अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्मेरा इमरान फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। करते हैं जी वीडियो का आगाज़। आज हम लोग जा रहे थे इलाहाबाद, और इलाहाबाद के से आगे थोड़ा सा ये एक गांव है, और वहाँ गांव जो है वो हुरिया के दादों का जो है वो मिक्का है। तो वहाँ भी हम लोग उनसे जा रहे थे मिलने, और वहाँ पे ताज़ा ताज़ा गुड़ भी बन रहा था, और वो गुड़ खाने भी गए थे। और तो वो सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग मेरे साथ मज़े मज़े का गुड़ ताज़ा देखें और बनता देखें, और खा खा के भी दिखाएंगे भी कैसे हालात हैं सर्दी में ऐसे ताज़े गुड़ बनने के। वैसे भी ऐसे मज़े मज़े की सर्दी में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि बहुत अच्छी लगती हैं। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, और धुंध जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। वैसे भी खुली जगह पे जो है ना वो ज़्यादा ठंड लगती है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, और आय जो थी ना वो खा रही थी, कुछ खा रही थी। बस शायद मेरे पास मुझे लग रहा है कि इस पे पास जो है ना, इसको हम लोग तो ये दाल और सेवई का जो मरुंडा होता है ना, हम तो इसको ये मरुंडा ही बोलते थे। पता नहीं अब आप लोग सुन के सब क्या सोचेंगे कि ये कौन सा मरुंडा है। तो ये इस तरह से ये दोनों माशाल्लाह से खेल रही थी, और साथ साथ ये अपना मरुंडा जो है वो इंजॉय कर रहे थे। और हम लोग जा रहे थे, साथ साथ बातें चल रही थी, और साथ साथ इनकी एक्टिविटीज़ चल रही थी साथ साथ। तो ये ना साथ साथ खेतों की माशाल्लाह जो है गंदम वो ग्रो हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। मतलब हरियाली थी, खेत जो एकर्स हैं खेत हैं इनके अंदर। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, और ये देखें ये जो है ना इसको चूरा बोलते हैं। जो गन्ने के छिलके होते हैं ना, इनका रस निकाल लेते हैं, और रस निकालने पर ऐसे फैला देते हैं, फिर इसको गुड़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आग जलाने के लिए यानी कि। तो ये यहाँ पर इस तरह से उन्होंने अपना वो थोड़ा सा सेटअप सा किया हुआ था, और ये ताज़ा गुड़ बिल्कुल उन्होंने बना के यहाँ पे रखा हुआ था, और ये बहुत ही मज़े का भी लग रहा था। ताज़ा ताज़ा गुड़ जो होता है गरम गरम सा खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। और ये प्रोसीजर था इस तरह से बनने का। और ये इसको ये जो है ना गन्ने की रस जो है वो इसके अंदर डालते हैं, फिर इसके बाद ये करते हैं। जब मैं ज़रा छोटी थी ना, तो तब हम लोग अपने डेरे जब जाया करते थे, तो ना जैसे गुड़ बनता था, जब सारा उन्होंने गुड़ निकाल लेना, तो फिर उसके बाद जो थोड़ा सा उसके साथ जो कड़छा होता है, चमचा जो होता है ना इसका, तो उसके साथ जो थोड़ा सा लगा हुआ ना, तो उसके ऊपर वो ठंडी रस डालते थे ना, तो वो उस किस्म की एक चीड़ किस्म की चीज़ बन जाती थी। वो इतनी मज़े की लगती थी ना, अभी उसको ना यानी कि या किसी स्टिक वगैरह पे या फिर गन्ने के ऊपर ही उसको ना ऐसे उन्होंने कर देना, फोल्ड सा वगैरह कर देना, और वो हमने खाना, मैंने और मेरे भाई ने। इतना मज़े का लगता था। और वो वाला थोड़ा सा सीन मुझे याद आ रहा था मेरा, थी कि मैं ना ये वाला खाऊंगी। मगर ये था कि जब हम लोग गए हैं, तो उन्होंने एक जो थी वो पत्त जो होती है वो निकाल ली थी, और उसकी पेसियाँ वगैरह बना ली थी, और दूसरी में भी काफ़ी टाइम था। तो मैं बस ये सारे पे प्रोसीजर देखती रही, और ये छोटे छोटे से क्लिप्स ले लिए थे मैंने। तो जो रस निकालने के लिए ये देखें, ये वाला जो होता है ना, ये ड्रम सा, इसके अंदर वो डालते हैं, इसको चलाते हैं, और फिर वो ऐसे रस बनती है, और फिर सारा प्रोसीजर होता है। तो ये भी एक बहुत ही मज़े का सीन था, और बच्चों ने भी और मैंने भी ताज़ा गुड़ भी खाया था, बहुत मज़े का लग रहा था। फिर उसके बाद हमें साग भी चाहिए था, और ये हमने साग भी वहाँ से यहाँ से तोड़ा था, और साग भी देसी सरों का जो होता है ना वो वाला था। और साग सर्दियों में तो वैसे ही सर्दी की सौगात है कि सर्दियों में साग जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। साथ में मक्की की रोटी हो, या फिर साथ में चावल की रोटी हो, या बाजरे की रोटी हो, वो बहुत मज़े की लगती है साथ में। तो ये हम लोग वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने फुल एंजॉय की हैं। और मतलब जब हम लोग गए थे तब काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी, और बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी। जब वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, फिर ये थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत वैसे ही थी। ये धूप जो थी ना वो ठंडी वाली धूप थी, गर्म वाली धूप नहीं थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं। फिर उसके बाद बच्चों ने भी खूब खेला है, और बच्चे ने खूब मज़े भी किया है। बच्चे वैसे ही खुली जगह पे जाके बड़ा खुश होते हैं, तो हम लोग सभी गए हुए थे। तो ये देखे ना, ये जो है ये जो हैं बकरियां, उनको भी इन्होंने ना ये जर्सियां पहनाई हुई थी क्योंकि इनको भी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ये एक मज़े का सीन था, इसलिए मैंने ये वीडियो ले ली थी। मैंने कहा चलें ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे भी। इन जानवरों के लिए भी इस दफ़ा सर्दी का जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब बुरा हाल है, हर बंदे का ही बुरा हाल है। जैसे सर्दी पड़ती है ना, सब बड़े बूढ़े होते हुए क्या करते थे कि ये वो वाली सर्दी नहीं है जैसे पहले पड़ा करती थी। तो अब इस दफ़ा सर्दी ने बता दिया है कि ये वाली सर्दी जो है ना, ऐसे ही सर्दी पड़ती थी, और ऐसे ही बुरा हाल हो जाता है सर्दी के साथ सबका ही।
तो सर्दी अगर धूप ना निकले तो बिल्कुल भी मतलब कि वो सुकून सा नहीं आता। धूप निकलती, अल्लाह ताला ने धूप को एक बहुत बड़ी नेमत बनाया है कि अगर धूप ना निकले तो सर्दी की शिद्दत कम नहीं होती। तो अगर धूप निकलती है तो बहुत सारे काम जो है ना वो धूप की वजह से ही चलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हर मौसम से नवाजा हुआ है। और हम लोग फिर उसके बाद हमने खूब वहाँ पे एंजॉय वगैरह किया। तो फिर उसके बाद हमारी हो गई थी वापसी। तो वापसी का सफ़र कुछ इस तरह से था। ये वाली जो रोड है ना ये बहुत ही मज़े की लगती है। दोनों साइडों पे ऐसे फसलें हैं और दरमियान में से ये रोड जा रही है और ये एक मज़े का सीन था। तो हम लोग अब घर पहुंचते हैं और आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप इस मज़े की वीडियोस को देख सकें, एंजॉय कर सकें। तो इसके साथ दे मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह कल आऊँगी नई वीडियो के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।